एक घने जंगल में एक सियार रहता था। एक रात वो भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, धम धम धम। सियार डर गया। उसने सोचा, जरूर कोई भयानक जानवर जंगल में आ गया है। डर के मारे वो झाड़ियों के पीछे छिप गया, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। थोड़ी देर बाद सियार ने हिम्मत की और धीरे-धीरे आवाज की ओर बढ़ा। पास जाकर उसने देखा कि एक ढोल पेड़ की टहनी से टकराकर आवाज कर रहा था। ये देखकर सियार मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तो बिना जाने ही डर गया। उस दिन सियार को एक बड़ी सीख मिली, बिना जाने डरना मूर्खता है। हाथी और चतुर चूहा। एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसी जंगल में पास ही छोटे छोटे चूहों का परिवार भी रहता था। हाथी रोज उसी रास्ते से पानी पीने जाते थे। उनके भारी पैरों से कई बार चूहों के बिल टूट जाते थे और चूहे परेशान हो जाते थे। चूहों के राजा ने हिम्मत दिखाई और हाथियों के राजा के पास गया। उसने विनम्रता से मुझे कहा, माफ कर दो हाथियों, महाराज कृपया मैं वादा करता अपना हूँ। रास्ता बदल लें, इससे हमारे महाराज, परिवार की मैं वादा रक्षा करता दिनों हूँ, बाद हम हमेशा शिकारी दोस्त आए रहेंगे। बहुत अच्छा और छोटे हाथियों को मित्र। जाल में फंसा दिया। हाथी बहुत परेशान हो गए। तभी चूहों के राजा को यह बात याद आई। वह अपने साथ बहुत सारे चूहे लेकर आया और सबने मिलकर जाल कुतर दिया। हाथी आजाद हो गए। हाथी राजा ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज हमें समझ आया कि छोटा अच्छा लगा। मेरे समझकर दोस्त, किसी तुम को वापस आ कम गए। नहीं हाँ, और आंकना हम साथ चाहिए। हैं। सीख मॉरल, छोटा भी बड़े काम आ सकता है। यह बुद्धि और एकता से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। लोभी कुत्ता और परछाई। एक गांव में एक भूखा कुत्ता इधर-उधर खाना ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एक रसदार हड्डी मिल गई। कुत्ता बहुत खुश हुआ और हड्डी मुंह में दबाकर कुत्ता खुशी-खुशी पूंछ हिलाते हुए दिखाई देता है। चलते-चलते वो एक नदी के पुल पर पहुंचा। नीचे साफ पानी बह रहा था। कुत्ते ने पानी में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई में उसे ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे कुत्ते के मुंह में और बड़ी हड्डी है। कुत्ते के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां होंगी। जैसे ही कुत्ते ने जोर से भौंककर हड्डी छीनने की कोशिश की, उसके मुंह की हड्डी नदी में गिर गई। कुत्ता हैरान रह गया। वो रोता हुआ किनारे खड़ा रह गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मूर्ख कछुआ और समझदार हंस। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। उसी तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही 2 समझदार हंस भी रहते थे। लेकिन गर्मी बढ़ने लगी और धीरे-धीरे तालाब सूखने लगा। तालाब का पानी कम होता जा रहा था। कछुआ बहुत उदास था। वो बोला, अगर पानी पूरी तरह सूख गया तो मैं क्या करूँगा? हंस भी चिंतित हो गए। हंसों ने सोचा और एक उपाय निकाला। उन्होंने कछुए से कहा, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलेंगे। तुम इस लकड़ी को मुंह से पकड़े रहना और रास्ते में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुआ खुश हो गया और बोला, ठीक है। कछुए ने लकड़ी मुंह में पकड़ी। दोनों हंस लकड़ी के सिरों को पकड़कर उड़ने लगे। वे आकाश में उड़ते हुए एक नए तालाब की ओर चल पड़े। कछुए को बहुत रोमांच महसूस हो रहा था। नीचे गांव के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। देखो, कछुआ उड़ रहा है। ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहना चाहता था। गुस्से में कछुए ने मुंह खोला और धड़ाम, वो नीचे गिर पड़ा। हंस कुछ नहीं कर सके। हंस दुखी होकर आगे उड़ गए। कछुए को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, समय पर चुप रहना भी बुद्धिमानी है। सिंह और चालाक खरगोश। सुबह का समय था। हरा भरा जंगल चमक रहा था। रंग बिरंगे पेड़, उड़ते पक्षी और नर्म घास पर खेलते जानवर दिखाई दे रहे थे। जंगल के बीच एक बड़ा सा सिंह रहता था।
उसकी आंखें लाल, अयाल घनी और चाल भारी भी। वो रोज जानवरों को डराता था। सभी जानवर दुखी और डरे हुए थे। एक दिन जानवरों ने तय किया, हर दिन एक जानवर खुद सिंह के पास जाएगा। कुछ दिनों बाद बारी आई छोटे से प्यारे खरगोश की। उसकी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। खरगोश जानबूझकर धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सिंह गरजा, इतनी देर क्यों? खरगोश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, महाराज, रास्ते में एक और सिंह मिला। वो खुद को जंगल का राजा बता रहा था। ये सुनते ही सिंह का चेहरा लाल हो गया। मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी चमक रहा था जैसे आईना हो। सिंह ने नीचे झांका और अपनी ही परछाई देखकर दहाड़ा, तू मुझे चुनौती देता है? गुस्से में सिंह छलांग लगाकर कुएं में कूद गया और बाहर नहीं आ पाया। जंगल में खुशी छा गई। जानवर नाचने लगे, पक्षी गाने लगे, खरगोश मुस्कुराया और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सीख, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कौवा और घड़ा। गर्मी का मौसम था। जंगल और गांव के पास हर जगह पानी सूख चुका था। एक काला कौवा बहुत प्यासा था। वो इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। कुछ देर बाद उसे एक आंगन में मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। कौवा खुश होकर घड़े के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका तो देखा, पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। कौवा चोंच डालकर पानी नहीं पी सका। वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसे एक उपाय सूझा। पास ही छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। कौवा एक एक करके कंकड़ उठाने लगा और घड़े में डालने लगा। घड़े के अंदर पानी धीरे धीरे ऊपर आता दिखता है। कुछ देर बाद पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवा खुशी खुशी पानी पीने लगा। उसकी प्यास बुझ गई और वो उड़ गया। सीख, बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। दो सिर वाला पक्षी। पंचतंत्र की कहानी। एक जंगल में एक अनोखा पक्षी रहता था। उसका शरीर एक था, लेकिन दो सिर थे। दोनों सिर देखो एक ही मीठा शरीर फल। से जुड़े मुझे थे, नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन ये सोच बहुत स्वादिष्ट है। अलग-अलग नहीं, थी। मुझे पसंद नहीं। एक दिन पहला सिर बोला, देखो ये फल कितना मीठा है, चलो इसे खाएं। दूसरा मुझे सिर ये बोला, फल नहीं पसंद। नहीं, मैं कुछ मुझे और ये पसंद खाऊंगा। नहीं, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। धीरे धीरे दोनों सिरों में झगड़ा बढ़ने लगा। वे एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन दूसरा सिर गुस्से में बोला, मैं ये जहरीला फल खाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले। पहले सिर ने मना किया, लेकिन दूसरा सिर नहीं माना। जैसे ही जहरीला फल खाया गया, पूरा शरीर बीमार पड़ गया और थोड़ी देर में पक्षी मर गया। दोनों सिरों की जिद और झगड़े ने उसे विनाश की ओर ले गया। आपसी झगड़ा विनाश लाता है। हाँ, इसे मेरे पास लाओ। जी महारानी। पकड़ नहीं पाओगे। रुको चोर को, मैं राजा का हूँ, सोना वापस दो। राजा के सैनिक आगे बढ़ो, सांप का बिल यहाँ है और देखो हार।
हाँ बहुत खुश है। उठते हैं, चलो।